प्रधान जी आज अनशन पर जाना था, क्या रहा? देखिए, आज हमारा मनीषा बेटी के न्याय के लिए संघर्ष की शुरुआत थी। आज मनीषा के पिताजी संजय भाई अनशन पे हैं। हमने विधिवत रूप से सेक्रेटेरिएट के सामने धरना स्थल पे वहां इनका अनशन शुरू करवाना था, मगर सरकार और प्रशासन तानाशाही पे उतर गई। कूडलवास में ही हमारे साथियों को रोक लिया गया, जिसके की वजह से हमने यही कूडलवास में अनशन शुरू करवा दिया है। और हमारे साथी भिवानी सेक्रेटेरिएट में भी काफी लोग पहुंचे हुए हैं। उनको हमने कह दिया कि आप वहीं पर धरना दीजिए, हम यहाँ अनशन शुरू करवाता यहीं बिठाएंगे। अगर हमारे को प्रशासन विधिवत रूप से सेक्रेटेरिएट में जाने देगा ठीक, वरना जिसको और यहाँ के अंदर जहाँ पर रोका जाएगा हम ज्यादा से ज्यादा धरने लगवाएंगे। वो जहाँ पर रोकेंगे वहीं पर धरना लगवाएंगे। तो क्या मंशा लग रही है प्रशासन की है? प्रशासन तानाशाही पुत्र रहा है, बिल्कुल बेइज्जती कर रहा है। अपनी बेटी के न्याय के लिए कोई आदमी नहीं बोल सकता, तो फिर इस देश में प्रजातंत्र कहा? इसमें तो पूर्ण रूप से तानाशाही है। तो 10 महीने से एक बेटी मार करके खेतों में फेंक दी गई, उसका पिताजी दर दर की ठोकरें खा करके जब छिक लिया अति होली, तो आज उन्होंने अमर अनशन का फैसला लिया। आज उनको न्याय मांगने खातर सेक्रेटेरिएट में भी जान देंगे। इससे बड़ी तानाशाही क्या हो? क्या लग रहा है सरकार आपको वहां तक पहुंचने देगी, नहीं पहुंचने देगी, आगे क्या करेंगे? नहीं भैया, बात सुनो। हमारा तो एक मकसद था कि डीसी कार्यालय में जाकर के प्रशासनिक भवन है उसके सामने बैठ करके आवाज उठाएंगे। यहाँ तो हमारा और भी ज्यादा मजबूत आंदोलन रहेगा जहाँ इन्होंने रोके हैं। ये तो मनीषा के गांव से सारा 10 किलोमीटर का एरिया भी नहीं, ये सारा का सारा एरिया यही तो वहां जाना था। और बड़ा आंदोलन करवाने देंगे वो, हम यहाँ कर देंगे आंदोलन। हमने तो मनीषा के पिताजी ने तो यही कहा था मैं भिवानी सेक्रेटेरिएट में जाकर के अनशन करूंगा। अगर वहां नहीं जाने देंगे तो यहाँ अनशन हो जाएगा। मांगना तो न्याय है। अब सरकार अगर पूरे प्रदेश में इस आंदोलन में बिखेरना चाहती होगी तो हम पूरे प्रदेश में बिखेर देंगे। भिवानी सेक्रेटेरिएट के सामने जो लोग पहुंचे हैं उनके साथ भी वो प्रशासन धक्का मुक्की की है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है। यहाँ भी करी है, यहाँ महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की करी, वो करी है। मैं मेरे आने के बाद मैंने कहा फिर हमने नहीं भाई, इनके साथ टकराना नहीं हमारा मकसद। हमारा मकसद बेटी को न्याय लेना है। हमने जहाँ रोक रखे वहीं पलड़ लगा लिया। बस आसपास के लोगों से क्या आपसे आसपास के सारे लोगों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो भिवानी से के आसपास के गांवों भिवानी सेक्रेटेरिएट में पहुंचे, जो कूडलवास के आसपास के वो यहाँ पहुंचे, और अगर पूरे हरियाणा में जो भी मनीषा को न्याय दिलवाने में अपनी रुचि रखता है, वैसे अपना काम काटे बैठ जाओ। जब तक हमारे को परमिशन नहीं देंदी, हमारे को संजय भाई ने सेक्रेटेरिएट में नहीं बैठने देंदी, जिस पर जड़ा बैठा जावा हरियाणा मोड़े बैठ जाओ। 50-40 गामा में अगर अपने धरने शुरू हो गए तो शायद दिन का कल आ जाए। एक साथी वहाँ भी मोनू जो है वो अनशन पे बैठ चुका है। एक वो अलग चीजें हैं। देखिए, पंचायत का निर्णय सिर्फ संजय भाई ने मांगा था परमिशन। अनशन पर बैठना खुद की जिम्मेवारी हो। संजय भाई ने पंचायत में परमिशन मांगी थी। पंचायत ने कहा था अगर आप बैठना चाहते हो आप बैठिए, हम आपका साथ देंगे। क्योंकि अमर अनशन कोई आम सी बात नहीं होती, उसमें कुछ भी परमात्मा राजी किरा किस बात पाओ, इसलिए वो निर्णय खुद का होता है। ये संजय भाई ने पंचायत पर परमिशन मांगी, पंचायत ने कह दिया भाई ठीक है, आप अगर ये कदम उठाते हो तो भाई हमें तो जो कर सका तेरे सामने बैठ जाए भाई तेरा गल। मगर अमर अनशन का निर्णय सिर्फ संजय का हुआ।